गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। क्या नाम है चैप्टर का? भौतिक विज्ञान, यानी कि फिजिक्स के बारे में कुछ जानकारी हम लोग देखने वाले हैं। तो जो जितना भी 12th वाले स्टूडेंट है या 10th वाले, 9th वाले, 11th वाले, वो सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, इसमें कुछ ना कुछ आते ही रहता है। तो बिना समय बिताते हुए अगर हम देखना चाहेंगे तो देखिए, दिया है। कोई पूछेगा आपसे कि भौतिकी यानी फिजिक्स क्या है, भौतिकी किसे कहते हैं? तो भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य यानी कि मीटर, तथा ऊर्जा यानी एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिक, इसे ही क्या कहा जाता है? भौतिक विज्ञान का। भौतिक प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान के अन्य शाखाओं के विकास भौतिकी के ज्ञान के हद तक निर्भर करता है। यानी कि देखिए, कोई भी हो, कोई भी चीज़ का आविष्कार हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे मेन चीज़ है भौतिकी यानी फिजिक्स। कि कोई भी विकास हो, किसी भी चीज़ का अन्य शाखाओं, कोई भी शाखा का विकास हो, सब कुछ निर्भर क्या चीज़ पर रहता है? फिजिक्स पर, यानी कि भौतिकी विज्ञान पर रहता है। समझ में आ गया? एकदम शॉर्ट तरीका है। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। उसे क्या कहते हैं? भौतिकी विज्ञान। उसके बाद ये समझने के बाद हमको समझ में आता है मात्रक। मात्रक क्या होता है? तो मात्रक किसे कहते हैं? यानी इसको बोला जाता है यूनिट। क्या बोला जाता है? यूनिट। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। तो ये किसी राशि, कोई भी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या बोला जाता है? यूनिट, यानी कि मात्रक बोला जाता है। मात्रक जो है दो प्रकार के होता है। कौन कौन? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक ना? फंडामेंटल यूनिट, डेरिवेटिव यूनिट। यानी कि देखिए, मूल मात्रक जो होता है ना, और ये क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, ओके हम देखने वाले हैं। देखिए आगे देखिए, दिया है एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है, नीचे सारणी में दिया गया है। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है, तो कैसे देखेंगे? भौतिक राशि है, एसआई का मूल मात्रक है, संकेत है। जैसे लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, और मीटर को एम से हम संकेत करते हैं। ठीक ना? एम लिख देते, हो गया। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम यानी केजी, इसको हम केजी से सूचित करते हैं। समय का एसआई मात्रक सेकेंड है, इसको एस से सूचित किया। ताप का हो जाएगा केल्विन, और इसको के से सूचित। विद्युत धारा को एम्पियर, इसका एसआई मात्रक होता है, और इसे ए लिखते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडिला, और इसे सी डी से सूचित किया। पदार्थ का परिमोल मोल, यानी कि पदार्थ का परिमाण, यानी इसको, इसका जो होता है मोल होता है एसआई मात्रक, इसको मोल से ही सूचित किया जाता है। ठीक ना? अब एसआई के संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक क्या होता है कि देखिए, संपूरक मात्रक जैसे ये दोनों में क्या हो गया, जैसे समतल कोण, इसका एसआई मात्रक होगा रेडियन, इसको आर ए डी, रेड से सूचित किया जाता है। और दूसरा में घन कोण, इसको बोला जाता है एस्टोरिडियन। ठीक ना? एस्टेरिडियन, इसको एस आर से सूचित किया जाता है। समझ में आ गया? कुछ एसआई के कुछ पुराने मात्रक के नए नियम जो कि समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो ताप को पहले बोला जाता था, क्या बोला जाता था? डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि डिग्री सेल्सियस से सूचित किया जाता है। नया ताप, यानी कि इसको पहले बोला डिग्री सेंटीग्रेड, अब नया वाला में जो आया है वो बोला जाता है सेल्सियस। ठीक ना? चलिए, आवृत्ति को पहले बोला जाता है कंपन प्रति सेकेंड। कंपन प्रति सेकेंड पुरनका है, अब बोला जाता है हर्ट्ज यानी एच जेड नया में। ठीक है? ज्योति तीव्रता, इसको बोला जाता है कैंडिला शक्ति, पुराना में सीपी, अब बोला जाता है कैंडेला यानी कि सी डी। ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आ ही गया होगा। तो आगे देखिए, समतलीय कोण क्या होता है? समतलीय कोण, समतल कोण डी थीटा चित्र अनुसार वृत्त की चाप की लंबाई एवं डी एस की त्रिज्या आर के अनुपात होता है। देखिए, समतल कोण जैसे ये फिगर हो गया, ये हो गया फिगर, हो ना गया। अब इसको बोला है डी थीटा की लंबाई, यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनता है, इसको मान लीजिए डी थीटा। थीटा है, यहाँ पर डी लगा दिए। ठीक है? डी थीटा। अब डी थीटा की लंबाई और इसकी चाप की त्रिज्या। चाप की त्रिज्या क्या होता है कि जैसे ये वाला जो कोण हो गया, 1 सेकेंड से, 1 सेकेंड बताते हैं, ये वाला जो हो गया, ये
ठीक ना। ये वाला जो हो गया त्रिज्या हो गया, ये हम बोलेंगे आर। ये जो यहाँ पर कौन बनता है इसको बोलेंगे डी थीटा। यही दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं समतलीय कोण, यानी कि डी थीटा बराबर होता है डी एस बटा आर यानी रेडियन। यह फॉर्मूला हुआ, आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए। और ठीक है, ये जो हो गया ये वाला, इसको डी एस बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट में ठोस कण। अब ठोस कण क्या होता है कि ठोस कण डी लैम्डा चित्र अनुसार शीर्ष केंद्र O में भांति प्रयुक्त करके उसके प्रेरित निर्मल गोलीय पृष्ठ के अवरोधन क्षेत्र में dA तथा त्रिज्या r के वर्ग अनुपात होता है। देखिए ये समझिए, ठीक ना, ये बढ़िया से समझिए, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए बढ़िया है, ओम के नियम लिखन है, एकदम आसान है। देखिए क्या है, ये एगो फिगर बना दिया है, एगो ऐसे खींच दिया, इसको बीच में से कट और त्रिज्या इसको डी ओम है ये ऐसे, ठीक ना, और यहाँ से ऐसे काट दिया। अब इसको बोलेंगे डी ए कहने का मतलब है, आप लोग डिफरेंशिएशन इक्वेशन पढ़े होंगे, ये सब है इसका फार्मूला हो जाएगा डी ओम बराबर डी ए बटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला। अब देखिए आगे देखिए, ये सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जितना जो हम लोग समतलीय कोण और गोलीय कोण देखे अभी अनुपात वाला, तो ये सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्रयुक्त होता है ना, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, आगे देखिए, खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। आप समझिए एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10 के पावर में 15 मीटर। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या चीज़ का मात्रक है? दूरी का मात्रक है। अब एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। चलिए आगे, दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। एक पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। समझिए, बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है। बल की सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या हो जाएगा? डाइन हो गया। एवं एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? न्यूटन है। सीजीएस में डाइन हो जाएगा और एसआई में न्यूटन हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर आप लोग जानते होंगे 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक ना। चलिए आगे है कार्य। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक वर्ग है एवं इसका पद्धति में मात्रक जूल। देखिए कार्य की सीजीएस पद्धति क्या होता है? अर्ग है, अर्ग यहाँ लिखा हुआ है अर्ग। और एसआई पद्धति का मात्रक क्या है? कार्य में जूल है। अब 1 जूल होता है 10 के पावर कितना? 7 अर्ग। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।